आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। CCPO लाहौर ने एडिशनल IG राव सरदार को अपनी वजाहत पेश कर दी। CCPO का कहना है कि मेरी तरफ से IG की दिल आजारी हुई तो मौजरत ख्वाह हूं। IG पंजाब की कमांड में काम करूंगा। तैनाती के बाद से अब तक IG के किसी हुक्म की अदूली नहीं की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल, पिछले तकरीबन 5 रोज से जब से CCPO लाहौर शेख उमर की तैनाती हुई है तब से IG पंजाब और जो शेख उमर है उनके दरमियान तनाज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज पंजाब भर में जितने भी PSP अफसरान हैं वो उनका इजलास हुआ है IG ऑफिस में, जिसमें 52 अफसरान इसमें शिरकत की है, जबकि दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। तमाम अफसरान का कहना था कि जो भी अहकामात चेन ऑफ कमांड देगी उसको मानना होंगे, और जो CCPO लाहौर हैं उनकी जानब से जो पहली मीटिंग में IG पंजाब के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए वो काबिल मजम्मत है। CCPO लाहौर भी इस इजलास में पहुंचे तो तकरीबन 30 से 35 सेकंड बाद उनको इजलास से बाहर निकाल दिया गया, और उनका कहना था कि मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि मैं IG पंजाब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने आया हूँ, वो मेरे कमांडर हैं, अगर उनको कोई दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसकी माजरत करूँगा। और उसके बाद उनको DIG हेडक्वार्टर के कमरे में भिजवा दिया गया और अब वो IG ऑफिस से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस इख्तलाफात की गिरफ्त में। IG पंजाब पुलिस आज भी दफ्तर न आए। IG पंजाब पुलिस के हमायती ऑफिसर्स का इजलास हुआ है। CCPO का कहना है कि IG की कमान में काम करना चाहता हूं, IG से मुलाकात करना चाहता हूं, कोशिश के बावजूद IG से मुलाकात नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस से खिलाफात की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि IG मुझसे मुलाकात करने आए थे, सबकी सिफारिश करता हूं, कोई फेवरेट नहीं, मामला आज हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई है। ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इन सब के ऊपर हमारी नज़र है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा होगा और कोई परेशानी वाली बात तो आप दोनों को बिठा के पैसे करा रहे हैं सर? दोनों को बिठा के? जी मैंने जैसे अर्ज किया ना, तमाम मामले के ऊपर हमारी नज़र है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो क्या जो मतहत मैं तो सबकी सिफारिश करता हूँ, पूरी फोर्स मेरी है इस पंजाब के अंदर, अच्छे लोग हैं सर। डिसिप्लिन फोर्स में इस किस्म के बयान देना आप समझते हैं कि एक मुनासिब काम है? मैंने तो कोई स्टेटमेंट किसी की नहीं सर, डिसिप्लिन फोर्स ने अपना CCPO दे या IG पंजाब दे, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है कोई इस तरह की स्टेटमेंट। सर ये भी कहा जा रहा है कि किसी की हमायत हासिल है, IG पंजाब को वफाक या पंजाब में से किसी की हमायत हासिल है, इस हवाले से कोई बात है? सब APC भी होने जा रही है, ऑपोजिशन की, सब हमारे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज ये मसला हल करवा दिया जाएगा सर? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। IG पंजाब 3 रोज से ऑफिस नहीं गए, काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑफिस ही नहीं जा रहे सर, काम चल रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। अली अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। अली, बताएगा, एक तो पुलिस अफसरों का इजलास हुआ है, उसकी सूरत हाल क्या रही और CCPO का क्या कहना था? बिल्कुल, CCPO की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर माजरत की गई, और उनका ये कहना है कि अगर मेरी वजह से IG पंजाब की दिल आजारी हुई है तो मैं उससे माजरत खाऊँ। तमाम वज़ीर आला पंजाब ने भी ये यकीन दहानी कराई है कि आज जो है मामले को हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला कहना है कि किसी ऑफिसर का बयान उनकी नज़र से नहीं गुजरा, तमाम मामले में उनकी नज़र है IG पंजाब से मुलाकात की है और मामला को आज हल कर लिया जाए। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, वर्किंग रिलेशनशिप और फलाह आमा के मंसूबों पर बातचीत की गई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हम मिलकर अवामी खिदमत करते रहेंगे। सियासी अनासर सूबे की तरक्की के मुखालिफ हैं। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवाम के खिदमत के सफ़र में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अवाम और ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद कर चुके, उन्हें इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। IG पंजाब का वज़ीर आला के साथ काम करने से इनकार वज़ीर आज़म की गवर्नर्स फेल होने का मुँह बोलता सबूत है।
एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत को अपनी सिम दुरुस्त करने की जरूरत है। कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन कौन सा अमल करना है? इमरान खान कराची वालों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ शदीद इलालत की हालत में मुल्क से बाहर गए, उन्हें अपनी जान और सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। बेरोजगारी और नाइंसाफ़ी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और लोग इस जबर और कहर के निज़ाम से तंग आ चुके हैं। सो पाकिस्तान की सियासी जमातों की, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें। केसी आ रहा है कराची सर्कुलर रेलवे, उसका तो फेडरल बजट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सी पैक का प्रोजेक्ट है और सी पैक में उस प्रोजेक्ट को आज से कम 3 साल पहले साढ़े तीन साल पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। मैं खुद भी चीन में था, मुराद अली शाह साहब भी वहाँ पे, हसन इकबाल साहब भी थे, जब बाकायदा तौर पे सी पैक में उसको एनलिस्ट किया गया था। तो ये मैं समझता हूँ सब्ज़ बाग है जो इमरान खान साहब ने पहले कई साल तक कौम को दिखाए और अब वही सब्ज़ बाग वो कराची के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चूरन बिकेगा। मियां नवाज शरीफ शदीद अदालत की हालत में गए थे। अब आप जितनी मर्जी बातें कर लें, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो गलत बयानी नहीं है और खान के भेजे हुए डॉक्टर्स ने भी इसकी तस्दीक। इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बैग से जेवरात और नकदी चुरा ली गई है। हरीम शाह शिकायत दर्ज कराने थाना रमना पहुंच गए। वकुआ में दोनों तरफ से खवातीन के मुलविस होने का ये मामला लगता है और इसी वजह से वमन के सपुर्द कर दिया गया है। थाना वमन के ये मामला सपुर्द किया गया है। इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बैग से जेवर और नकदी चोरी करने का ये मामला। हरीम शाह शिकायत दर्ज कराने थाना रमना पहुंच गई। वकुआ में दोनों तरफ से चूंकि ख्वातीन के मुलविस होने पर मामला थाना वमन के सपुर्द कर दिया गया है। तो ये मामला है चोरी का। इस्लामाबाद में टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बैग से जेवरात और नकदी चुरा ली गई है। इसी पर बात करेंगे, टिकटॉक स्टार हरीम शाह हमारे साथी हैं। हरीम शाह, बताइएगा कब और कैसे ये वाकया पेश आया और शिकायत दर्ज करा दी आपने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। एक्चुअली कल एक औरत का मसला था, उन्होंने कुछ हमारा पर्स वगैरह लेके भागी थी और कुछ चीजें वगैरह चुराई थी और हमने तब तो 15 से कॉल किया था और 15 को हमने इन्फॉर्म किया था, बट तब पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी और पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची थी। फिर अगेन उस औरत के को हमने ट्रेस किया और उसके CDR, उसकी लोकेशन, उसका सब कुछ निकाला। अगेन हमने फिर उसको पुलिस के हवाले किया। 15 से भी हमने हेल्प ली और उसके खिलाफ हमने वोमेन थाना में जाके एप्लीकेशन भी दी और पुलिस ने तब हमें सपोर्ट भी किया, हमारी हेल्प भी की और उसने हमें हमारी चीजें वगैरह भी लेकर दी। ठीक है, यानी जो चीजें चोरी हुई थी आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हरीम शाह हमारे साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को इरसाल कर दी है, जिस पे अब तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर बताएगा कब तक मुतवक्के है शादी हॉल्स खोल दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल खोलने का फैसला किया और वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब पंजाब काबीना की जो कमेटी है बराए बिजनेस एंड लेजिस्लेटिव जो है वो कल इस पर अजलास कर रही है। कल इस अजलास में वो जो खत खालिज के तय किए जाएंगे, कब खोला जाएगा इसकी तारीख दी जाएगी, इसके साथ इसके SOP कल तय किए जाएंगे और कल जो है ना हतमी जो है ना वो कैबिनेट कमेटी बराए बिजनेस एंड लेजिस्लेटिव जो है वो इसकी मंजूरी देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मालियाती कमीशन के तहत पंजाब में किस जिले को कितने फंड्स मिल रहे हैं, तफसीलात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। सूबाई मालियाती कमीशन के जरिए पंजाब में सबसे ज्यादा फैसलाबाद को फंड मिल रहे हैं। फैसलाबाद को 2019 और 20 में 24 अरब 24 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लाहौर को 23 अरब 93 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। मजीद तफसीलात क्या है, वकास अजीम हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। वकास, बताएगा किस शहर को कितने फंड दिए गए? मालियाती कमीशन के जरिए सूबा पंजाब के 36 अजला को फराहम किए जाने वाले गैर तरक्याती फंड्स की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसमें
2019-20 के दौरान सबसे ज़्यादा फंड्स सूबा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद को दिए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 24 अरब और 24 करोड़ रुपए बनते हैं। इसलिए फैसलाबाद सबसे ज़्यादा फंड्स लेने वाले अजला में शामिल हो चुका है, जबकि लाहौर को 2019-20 के दौरान 23 अरब और 93 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए, जबकि रावलपिंडी को 18 अरब और 23 करोड़ रुपए फराहम किए गए। इस दौरान सरगोदा को 16 अरब जबकि सियालकोट को 15 अरब 13 करोड़ रुपए फराहम किए गए। सूबा पंजाब में जनूबी पंजाब की जो अजला हैं 6 अजला वो उनका शुमार टॉप 10 अजला में शामिल हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा फंड्स हासिल कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फंड्स ज़िला रहीम यार खान को फराहम किए जा रहे हैं, जो कि 15 अरब और 52 करोड़ रुपए हैं, जबकि मुल्तान दूसरे नंबर पर है और मुल्तान को 14 अरब और 52 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए हैं। गुज़िश्ता बरस मुजफ्फरगढ़ को 13 अरब रुपए फराहम किए गए, जबकि बहावलपुर को 12 अरब और 76 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए। 2019 और 20 के दौरान पंजाब मालियाती कमीशन के ज़रिए शोबा तालीम और सेहत को जो फंड्स फराहम किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और शोबा तालीम को गुज़िश्ता बरस 275 अरब और 94 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए, जबकि इसके बाद शोबा सेहत उसको 79 अरब और 15 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कौंसल और जो म्यूनसिपल कौंसल है उनको तकरीबन 51 अरब और 21 करोड़ रुपए के फंड्स। तफसीलात के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद से ACCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा पर अहले खाना वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। अहले खाना ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से साजिद गोंदल को रिहा कराने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से ACCP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को अगवा किए गए 5 रोज गुजर गए, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। साजिद गोंदल के अहले खाना की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म से अपील की कि साजिद गोंदल को बाजियाब कराया जाए। अगर उन पे कोई केस बनता है आप उन्हें कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी हैं, वो यहाँ के मुजरिम नहीं है। उनका आप 18 साल कैरियर की आप जो है छानबीन कर सकते हैं, आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। साजिद गोंदल की वालदा और वालिद ने वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि बताया जाए कि साजिद गोंदल को क्यों उठाया गया, बताया जाए उनका कसूर क्या है। अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में केस चलाया जाए। मुल्क से आदमी गायब हुआ, किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत रखें कि इज्जत में है कि हमारा शहरी कहाँ है। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझे वापस आना चाहिए, भाइयों का भाई वापस आना चाहिए, भाइयों का भाई वापस आना चाहिए। मेरे बेटे ने कोई जुल्म नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी के साथ वो कर भी नहीं सकता, ना करते ही। साजिद गोंदल के वालिदैन ने कहा कि बताया जाए कि उनके बेटे का क्या कसूर है। वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो पता करे कि उनका शहरी कहाँ गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोहम्मद की तहसील साफी में मार्बल की कान पर तोदा गिरने के बाद रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 19 हो गई। DG PDMA और DG रेस्क्यू 1122 में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतासरा इलाके में पहुंच गए हैं। जाबहक होने वाले 6 अफराद की साफी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मोहम्मद की तहसील साफी में मार्बल की कान पर तोदा गिरने के बाद रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए। मजीद 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 19 हो गई। DG PDMA और DG रेस्क्यू 1122 भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतासरा इलाके में पहुंच गए हैं, जबकि जाबहक होने वाले 6 अफराद की साफी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया मोहम्मद की तहसील साफी में, जहां मार्बल की कान पर तोदा गिरा। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की इत्तलात मौजूद हैं और ये भी रिक्वायर किया जा रहा है कि यहाँ पर भारी मशीनरी लाई जाए और मजीद सरगर्मियां जारी रखी जाए। इसी हवाले से आपको ये बताएं कि DGP PDMA और DG रेस्क्यू 1122 भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतासरा इलाके में पहुंच चुके हैं और जाबहक होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा भी उनके मकामी इलाकों में अदा कर दी गई है। मोहम्मद की तहसील साफी में यह वाक़या पेश आया मार्बल की कान पर तोदा गिरने के बाद रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में अभी भी मसरूफ हैं।
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन दूसरे शशमाही मेडिकल टीचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स का मकसद डॉक्टर्स की तरबियत और उनकी पेशा वराना सलाहियतों समेत तदरीसी सलाहियतों को निखारना था। कोर्स वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर निगरानी शुरू किया गया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन इस कोर्स के चेयरमैन थे। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज असातिज़ा की तदरीसी तरबियत के लिए ज़रूरी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह की तदरीसी सरगर्मियां तसलसल के साथ जारी हैं। तो इस तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन दूसरे शशमाही मेडिकल टीचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। हमने विफाक के साथ जो संजीदगी दिखाई है उस पर चलेंगे। कमेटी के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होगा, वो दरमियान में जो भी मसला होगा उसको हल करेगी। फवाद चौधरी से सवाल है कि वज़ीर आज़म ने जो 162 अरब का ऐलान किया था क्या वो मिल गए हैं? नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पैसा सिंध की आवाम का है, ये सूबा सिंध का पैसा है। तो वफाक कैसे अपना क्लेम स्टेक कर सकती है? क्या मैं इस्लामाबाद के पैसे पर अपना क्लेम स्टेक कर सकता हूँ? क्या मैं लाहौर के पैसे के ऊपर अपना क्लेम स्टेक कर सकता हूँ? तो अगर ज़मीन हमारी है, इदारा हमारा है, तो पैसा भी तो हमें मिलेगा ना। तो ये जो बार बार इसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि वफाक ये पैसा देगी, ये पैसा सिंध हुकूमत का है, सिंध की आवाम का है, सूबा सिंध का है। और वो पैसा फौरी तौर पर हमको मिलना चाहिए था ताकि हम काम कर सकते हैं। लेकिन वफाक की एप्लीकेशन की वजह से, वफाक की ऑपोजिशन की वजह से वो पैसा अभी तक सिंध की आवाम को नहीं मिल पाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 18 सितंबर को मेरी गिरफ्तारी को पूरा 1 साल हो जाएगा। मेरी गिरफ्तारी की सालगिरह पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। मेरे खिलाफ कार्रवाई दरअसल मुझे ऐवान से दूर रखने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। अभी 1 साल तकरीबन कंप्लीट हो गया है, 17 तारीख को 1 साल हो जाएगा और 18 तारीख मिली है। तो वो तारीख मेरी जेल के रहने के लिए जो है वो गिरफ्तारी की सालगिरह डेट है और इस वजह से फेस कर रहे हैं। मुझे कोई और सज़ा नहीं मिल रही। कोशिश की जा रही है कि मुझे पार्लियामेंट में अपने पाकिस्तान के उन गरीब लोगों की तर्जुमानी से रोका जाए। और इससे पहले भी काफ़ी मरतबा ये बातें हुई हैं, मगर 1 साल से बग़ैर किसी चार्ज फ्रेम के मैं अंदर हूँ और ये फैसला मेरा अल्लाह करेगा। और आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में जारी सर जंग का ड्रॉप सीन हो गया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जीत गए। आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है स्टोरी में। आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में जारी जो सर जंग थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जीत गए हैं, जबकि आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया और पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी। आपको बताते चलें कि आईजी की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये शिकायत लगाई गई थी कि वो सीसीपीओ उमर शेख के साथ काम नहीं करना चाहते और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी की थी। जबकि दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर की जानिब से जितने भी बयान सामने आए उसमें उनका यही कहना था कि जब से उनकी पोस्टिंग हुई है उन्होंने आईजी की एक बात भी ऐसी नहीं है जो ना मानी हो और अब ये डेवलपमेंट सामने आई है और सीसीपीओ लाहौर जीत गए हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है और इसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दे दी और जो ज़राए उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और ऐवान वज़ीर आज़म के दरमियान इस हवाले से मुसलसल राब्ता था और आज सुबह भी राब्ता किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म हाउस की जाने से उन्हें कहा गया कि शोएब दस्तगीर से एक मरतबा फिर बात कर ली जाए और हम नहीं चाहते कि उनको तब्दील किया जाए, अब वो ओहदे पर अपने काम करें।
لیکن ان وزیر اعظم ہاؤس کو بتایا گیا کہ شعیب دستگیر کسی بھی صورت کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، جس پر گو ہیڈ دیا گیا کہ شعیب دستگیر کو ان کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کی جگہ نئے آئی جی پنجاب لائے جائے۔ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو انہیں کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے قذافی بٹ، مزید اپڈیٹ آپ سے لیں گے، ابھی کے لیے بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔